बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। तो डेली फूड से आपकी बहन एक और रेसिपी आपके लिए लाई है। कुछ मसरूफियात की वजह से मैं आपके साथ राब्ते में नहीं रह सकी, तो मैं आपके लिए आज नई और ठंडी ठार रेसिपी लाई हूँ। कस्टर्ड दूध लाई हूँ बनाने के लिए। मैंने कौन कौन सी चीज़ें ली हैं ये भी आपको बताती हूँ मैं। मैंने लिया है कस्टर्ड। कस्टर्ड लिया है मैंने 3 बड़े खाने के चम्मच लिए हैं, ये वाले मैंने। और यही मैंने चम्मच 4 खाने के बड़े चम्मच चीनी लिया और दूध और कस्टर्ड मिक्स करने के लिए। और है तोहमलंगा है मेरे पास, जेली है। और कस्टर्ड लिया है मैंने मैंगो। जेली मैं 2 तरह की लूँगी, आप चाहे एक ले लें, कोई मसला नहीं है। तो इसे बनाने का तरीका बहुत आसान है, झटपट बन जाएगा। तो चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। यहाँ मैंने दूध को बॉयल होने के लिए रख लिया है। दूध में जब बॉयल आएगा तो फिर हम आगे वाला स्टेप करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इसके अंदर चीनी डाल दूँगी, क्योंकि चीनी साथ ही मिक्स हो जाए तो अच्छा है। बॉयल आने से पहले चीनी भी मिक्स हो जाएगी और हमारा काम भी कम हो जाएगा, वरना हमें चीनी मिक्स होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो जब तक बॉयल आता है तब तक हम इसे पकाएंगे अभी। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दूध में बॉयल आ चुका है। तो ये साइडों पे जो लगा हुआ है दूध हम वो भी कर लेंगे अंदर। 5 मिनट तक इसको बॉयल आते ही हमने 5 मिनट तक इसे पकाया था। तो अब मैं इसमें डालूँगी बादाम और पिस्ता। ये मैं आपको दिखाना भूल गई थी, आप हस्बे ज़रूरत बादाम पिस्ता ले लें। ये 1 बड़े खाने का चम्मच है, दोनों 1-1 और मैंने पीस लूँगी। तो यहाँ हमारे बादाम पिस्ता पीस चुके हैं, पाउडर डालना है हमने इसे। तो मैं अब इसके अंदर मिक्स करूँगी। पाउडर डालते ही थोड़ा-सा गुठली बनेगी, क्योंकि ये पाउडर है और जम जाता है। तो ये गर्म दूध में डलते ही लैदा-लैदा हो जाएँगे, कोई मसला नहीं है। यहाँ मैंने अब अपना कस्टर्ड मिक्स करूँगी दूध के अंदर। दूध जितना हमें चाहिए, ये हाफ़ कप दूध है। मैंने हाफ़ कप दूध लिया है, थोड़ा डालकर हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ड्राई होता है और नीचे भी चिपकता है ये। तो अब मैं इसमें, हमारे दूध को पकते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। तो मैं अब इसमें डालूँगी अपना कस्टर्ड जो मैंने मिक्स किया है। कस्टर्ड हम अच्छी तरह मिक्स करके फिर डालेंगे, और हमने इसमें थोड़ा-थोड़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा-थोड़ा करके डालना है, सारा एकदम नहीं डालना। हो सकता है हमें कम की ज़रूरत हो, या ये भी हो सकता है ज़्यादा लगे। 1.5 किलो दूध है, उसके लिए मैंने 3 बड़े खाने के चम्मच कस्टर्ड लिया है। ये मैंगो कस्टर्ड है, आप बनाना, स्ट्रॉबेरी, कोई भी एप्पल ले सकती हैं, कोई भी कस्टर्ड ले सकती हैं। तो यहाँ अभी थोड़ा-सा लगा हुआ था, तो मैंने कहा अच्छी तरह चलिए डाल देते हैं। तो हम इसे पकाएँगे 6 से 7 मिनट, या तब तक जब तक इसका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता और ये गहरा नहीं हो जाता। तो इसे 6 से 7 मिनट तक पकाना है। इसकी थिकनेस भी सही हो जाएगी और ये कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा कस्टर्ड का। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें हमारा कस्टर्ड का कच्चापन भी ख़त्म हो गया और ये गहरा भी हो गया। तो अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद हम क्या करेंगे ये भी मैं आपको बताऊँगी कि हमारा अगला स्टेप क्या है। तो ये देखें हमारा ये ठंडा हो चुका है दूध, अल्हम्दुलिल्लाह, और गहरा भी काफ़ी हो चुका है। तो इसमें मैं अब डालूँगी अपनी तो मलंगा। इसे मैंने 15 से 20 मिनट पहले भिगो कर रख लिया था। और ये देखिए माशाल्लाह कितनी गहरी हो गई है। ये एक एक चम्मच ही काफ़ी ज़्यादा फूल जाएगा, मैंने 2 चम्मच डाले हैं। मैं बाकी का भी देखूँगी कि मैं अंदर डालने हैं कि नहीं। आप जैसे टेस्ट जितना पसंद करते हैं उतना डाल लें। यहाँ मैंने 2 जेलियाँ ले ली थी और इन्हें 1 कप पानी, जो मैंने 1 कप पानी लिया था, क्योंकि डिब्बे के ऊपर 2 कप लिखा होता है, लेकिन मैंने अच्छी थिकनेस लाने के लिए इसमें 2 कप नहीं डाला, सिर्फ़ 1 कप मैंने पानी डाला है। और ये जेली मैंने तैयार कर ली है। पहले मैंने रूम टेम्परेचर पर रखा था 15 मिनट, और 15-20 मिनट मैंने फ्रिज में रखा और ये बहुत अच्छे से सेट हो गई थी। तो आप भी 1 कप ही डालिएगा, उससे बहुत अच्छी थिकनेस होगी। तो यहाँ मैंने एक और ऑरेंज कलर ले लिया है। ये मैंगो फ्लेवर में है लेकिन ऑरेंज कलर लग रहा है। आप रेड ले लें, ब्लू ले लें, कोई मसला नहीं। यहाँ हमारा दूध कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं इसमें बर्फ़ भी डालूँगी। बर्फ़ से ये ठंडा होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें मैंने इसमें जग और गिलासों में डाल लिया है। बहुत मज़े का बने। यहाँ मैंने बर्फ़ डाल ली है इसको मज़ीद ठंडा करने के लिए।
ठंडा ठारा शरबत बन चुका है हमारा, बहुत मज़े का बना है, बहुत ही मज़े का। रमज़ान भी है और गर्मियाँ भी स्टार्ट हो चुकी हैं, ईद भी आ रही है, तो आप इसे बनाएँ। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारी लुक आई है, बहुत ही मज़े का लग रहा है। आप भी बनाएँ और एन्जॉय करें, अपने दोस्तों, अज़ीज़ों, रिश्तेदारों में शेयर करें। रमज़ान के लिए और ईद के लिए मैंने एक और यूनिक सी रेसिपी आपके सामने रख दी है। डेली फूड से आपकी बहन आपकी दुआओं की मुंतज़िर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ऑल पर सेट कर दें। इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आप बनाएँ, एन्जॉय करें और प्यारा-सा कमेंट करें। इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगा। आप भी अपने मेहमानों को बना के दें ईद पर। अब इफ्तार में इफ्तार पार्टियाँ भी चल रही हैं, तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।